अगले आ रहे हैं इस रिंग में हमारे रिंग का किंग के गुडविल एम्बेसडर और इंडियन क्रिकेट टीम के डोमिनेटर, द वन एंड ओनली हरभजन सिंह। There you have it, ladies and gentlemen. इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और रिंग में शानदार तरीके से एंट्री दी है हरभजन सिंह जी ने। दिलचस्प बात यह है सिद्धार्थ की जहां जेफ जैरेट के हाथ में गिटार है तो वहीं दूसरी तरफ हरभजन जी के हाथ में एक क्रिकेट स्टंप है। और खुशी की बात यह है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, चुस्त तंदुरुस्त है और इस समय पर अपना लोहा मनवाने के लिए जेफ जैरेट के सामने तैयार है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ कि हरभजन सिंह सुरक्षित है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा काम है जो आरडीएक्स वालों ने आउटलॉ आइसैया कैश को सौंपा है। जेफ जैरेट इतना शातिर इंसान है कि उसके दाएं हाथ को नहीं पता कि उसका बाएं हाथ क्या कर जाता है। तो हम दोनों किस खेत की मूली हैं भाई? फिलहाल भज्जी बाजी अपने वादे के मुताबिक जेफ जैरेट की विकेट उखाड़ना चाहेंगे। और यह जंग छिड़ने वाली है गिटार की और स्टंप की। दोनों के हाथों में एक एक हथियार। देखते हैं किस तरह से वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं इन हथियारों को। लेकिन यहाँ जेफ जैरेट तो भाई बाहर का रास्ता कर गए हैं सिद्धार्थ। गिटार लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सामने स्टंप है हरभजन जी के हाथों में, अब लगता है कि कोई और चाल खेलना चाहते हैं कि मैंने तो भैया अपना गिटार नीचे कर दिया, आप ऐसा करो आप अपनी भी स्टंप भी कहीं ना रख दो। और ठीक ऐसा ही किया हरभजन जी ने। स्टंप हो या हाथों का मुक्का, दोनों तरफ से भजी पाजी बहुत ही स्ट्रांग है और दर्शकों के समर्थन के डिपार्टमेंट में भी पूरी तरह स्ट्रांग है। दर्शक दीर्घा में हर एक दर्शक हरभजन जी को सपोर्ट कर रहा है। जेफ जैरेट आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे हैं। इसमें भी कोई शातिर चाल होगी। जो गौर करने वाली बात यह है कि इस मुकाबले में कोई रेफरी नहीं है, आरडीएक्स की टीम नहीं है, ना कोई नियम कानून है। होगी तो बस सिर्फ एक चीज यहां पर, वो है एक खतरनाक फाइट। भाई देखिए, जहां तक रेफरी का सवाल है बिल्कुल ठीक कहा, जहां तक टक्कर का सवाल है बिल्कुल ठीक कहा, जहां तक आरडीएक्स का ना होना ये गलत। आरडीएक्स और मौत कब आए ये किसी को नहीं पता। जेफ का डरने का नाटक तो देखिए। जो हरभजन जी की आंखों में गुस्सा देखकर लगता है कि आज जेफ जैरेट को अब तक की हर एक गलती की भरपाई इसी रिंग में इसी वक्त करनी होगी। हरभजन के तेवर देखकर जेफ जैरेट शायद समझ गए कि उनकी भलाई यहां से भागने में ही है। उसका काम यह है कि वो किसी ना किसी तरह से हरभजन जी को चकाए ताकि फ्रस्ट्रेशन में हरभजन कोई गलती कर बैठे। आप देख सकते हैं किस तरह से गाली गलौज करता हुआ चला जा रहा है। चूहा अपने बेल में भाग रहा था, लेकिन वो सीधे बिल्ली से जाकर टकरा गया। ये आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो गई। ये देखिए, यामामोटो यामा के होते हुए जेफ की यहां से भागने की कोशिश बेकार है। और ये लीजिए, यामा ने जेफ को घसीटकर एक बार फिर से रिंग में फेंकने की तैयारी कर ली है। क्या जोर से पकड़ा है जेफ को, बेचारा जेफ। लगता है जो इनको चाहिए टाटा प्राइमा पावर। और ये लीजिए, अब आ गई है टीम आरडीएक्स। अब वो क्या समझती है कि यामामोटो यामा जैसे पहाड़ को लांघना आसान होगा क्या? ओ, ये देखिए, इसको कहते हैं सुमो स्टॉम्प। 1 2 3 4 और ये 5वां। आरडीएक्स
RDX के सभी मेंबर्स को सूखे पत्तों की तरह फूंक मारकर वापसी का रास्ता दिखा दिया यामामोटो यामा ने। यामामोटो यामा के हल्के से धक्के ने RDX वालों को जो जोर का झटका दिया है, उससे ये पांचों अच्छी तरह से समझ गए कि यामामोटो यामा से टकराने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के बेड का रिजर्वेशन होगा। इसलिए सभी ने रिवर्स गियर लगा लिया है। अब जेफ जैरेट के पास हरभजन से मुकाबला करने के अलावा और कोई चारा तो रहा नहीं। अब जेफ समझ गए हैं कि यामामोटो यामा ना तो जेफ को रिंग से बाहर जाने देंगे और ना ही रिंग के अंदर इन्हें हरभजन जी रहने देंगे। अब ये धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है। और ये शुरुआत हुई है आज की इस फाइट की। देखना यह होगा कि पहले एक प्रोफेशनल रेसलर क्रिकेटर पर वार करता है कि एक क्रिकेटर प्रोफेशनल रेसलर पर। ओ, यह है जवाबी कार्रवाई हरभजन जी की। धक्के का जवाब धक्के से दिया है उन्होंने। हरभजन और जैरेट आपस में जूझ रहे हैं। एक अच्छा पैतरा इस्तेमाल किया है जेफ जैरेट ने। अब देखना होगा कि क्या हरभजन जी रेसलिंग के इस प्रोफेसर पैतरे से निकल पाएंगे। और जी हां, इस चंगुल से छूटने में कामयाब हरभजन सिंह। इतने जोरदार धक्के के लिए आपकी बाजुओं में बहुत ताकत होनी चाहिए और मन में उतना ही गुस्सा। इस बार से हरभजन सिंह क्रिकेटर से ज्यादा रेसलर दिख रहे हैं और साफ लग रहा है कि जैरेट के दिमाग में कोई खुराफात चल रही है, लेकिन उसे वो करने का मौका नहीं मिल रहा है। जेफ जैरेट मैच से ज्यादा ऑडियंसेस पर ध्यान दे रहे हैं। सिद्धार्थ, हमारे भारत देश का प्यार ही कुछ ऐसा है। यहाँ पर तो प्यार प्यार में पानी भी शरीर को लग जाता है। ये तो दिल से आई आवाज है हरभजन जी के लिए, और दर्शकों के इस प्यार से हरभजन जी की छाती और भी चौड़ी हो गई होगी। एक बार फिर से एक दूसरे के साथ जूझते हुए टर्न बकल के पास मुश्किल में हरभजन जी वार करना चाहते हैं। जेफ जैरेट इन मौके पर हट गए। हरभजन अपनी फुर्ती का मुजाहरा किया और बच गए। वो बीच बीच में जेफ जैरेट को चिढ़ा रहे हैं। उससे ज्यादा नमूना दे रहे हैं कि अगर तू प्रोफेशनल योद्धा है तो मैं भी बहुत फुर्तीला हूं। ये देख, ऐसे समझे आप। सिर्फ मैं ही नहीं, जेफ भी समझ गए। देखिए आप कैसे बौखला रहा है वो। अभी तक शायद सिद्धार्थ हमें ये डर था कि कहीं कोई गलती ना कर बैठे हरभजन जी। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं जेफ जैरेट आनन फानन में, कहीं वही ना गलती कर बैठे। और ये मौका मिला हरभजन जी को और उन्होंने टर्न बगल पर सर देकर मारा है जेफ जैरेट का। और इस मौके का पूरा फायदा, एक बार नहीं बल्कि हमें तो गिनती करनी मुश्किल हो रही है कितनी बार सर देकर मार दिया उन्होंने। There you go. ये क्या, फिर रिंग से भाग लिए? क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। पर यामामोटो यामा बाहर है, फिर चले गए रिंग के अंदर। बहुत बड़े नौटंकीबाज है जेफ जैरेट। अब जेफ जैरेट कहते हैं कि मैं तुमको हेट नहीं करता भज्जी। ये सब पहले ही दिन कर देना चाहिए था जब नाग ने फन उठाया था। उसका सर अगर नहीं कुछ लेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा कि वो आपको डंक मार दे। एक एक करके सजा मिल रही है जेफ जैरेट को उनकी गुस्ताखियों की। और अंत में जेफ जैरेट ने घुटने टेक ही दिए हैं। अरे ये लाइट क्यों चली गई है जो? अब मुझे साजिश की बू आ रही है सिद्धार्थ। ओह माय गॉड! अगर अब तक हम ये सोचते थे कि जितनी साजिशें थी वो कर चुके जेफ जैरेट, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली साजिश तो ये है, लाइटें गुल करके RDX अंदर घुस आए हैं और अब हरभजन सिंह मुश्किल में है। माय गॉड! कमीनेपन की हद हो गई है जो। कमीनेपन यहां से शुरू होता है इनके लिए। इन्होंने हद नहीं की, हद होती है आम आदमी के लिए। There you go! RDX की टीम की इस बेशर्मी का जवाब देने के लिए पहुंच गए हैं रिंग का किंग के टीम मेंबर्स, और आते ही उन्होंने अपने वार शुरू कर दिए हैं। मैट मॉर्गन
ने संभाला है मॉन्स्टर अबिस को। संजय दत्त के ऊपर वीरा बॉम्ब कर दिया है महाबली वीरा ने। वो ध्यान बटा था महाबली वीरा का और उनके ऊपर गिटार फोड़ दिया है जेफ जैरेट ने। और ये लगता है कि उनके ताबूत का आखिरी कील था और अब लगता है इस गलती के चलते हरभजन आरडीएक्स को और जेफ जैरेट को सच में दफन कर देंगे। और हरभजन जी आज अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हर एक बॉल पे एक विकेट उड़ा रहे हैं आरडीएक्स की टीम का। हमेशा क्रिकेट बॉल से स्टंप चटकाने वाले हरभजन सिंह ने आज स्टंप से आरडीएक्स वालों की हड्डियां चटका दी है। Yeah, baby. Oh my God. आउटलॉज है कि इसके पास सारी टाइटल बेल्ट्स। एक मिनट सिद्धार्थ, एक मिनट, मुझे ये सारा माजरा अब समझ में आ गया भाई। याद है आपको आज के टैग टीम मैच में शुरुआत में ही आरडीएक्स के सभी रेसलर्स कैमरे पर आउटलॉ से कह रहे थे आउटलॉ डू योर जॉब, आउटलॉ डू योर जॉब। इसका मतलब इन्होंने आउटलॉ को यही काम सौंपा था। मगर टाइटल बेल्ट्स चुराने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? जो मकसद वही जिसके चलते ये आए थे, रिंग का किंग का कंट्रोल ये हासिल नहीं कर सके। लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर टाइटल बेल्ट्स नहीं है तो रिंग का किंग में योद्धा लड़ेंगे किस चीज के लिए? Namaste, India. Go. Namaste, India. Shotgun. Shotgun. I'll get on the back. Go, boys, let's go. Let's go, guys. Come on. Let's go. Let's go. अगर इन्हें ये गलतफहमी है कि टाइटल बेल्ट्स ले जाने से ये रिंग का किंग को खत्म कर रहे हैं तो इन्हें ये नहीं पता कि ये दुश्मनी की शुरुआत है। जेफ, तू दुनिया के किसी भी कोने में चले जा, तेरी ये मक्कारी का सबक तुझे सिखा के रहूंगा। तू जहां भी है तुझे मैं ढूंढ के लाऊंगा और इन सब के सामने तेरा वही हश्र करूंगा जो आज किया है। सौर अभी आज तो ये लोग बच गए, लेकिन कब तक बचेंगे? बहुत जल्द ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। तब तक कीजिए इंतजार। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। महाबली वीरा रिंग में अकेले बचे हैं, उन पर बात करना चाहते हैं। डेडली डंडा अटैक किया महाबली वीरा ने और डेडली डंडा पर कर दिया ये वीरा बॉम्ब। वो